हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक और 10th क्लास की केस स्टडी एक स्टूडेंट ने भेजी है तो मैं सोल्व करा रहा हूँ। अगर आपको इसी तरह की और केस स्टडी सोल्व करनी है तो आप आई बटन को टैप करें, इस साइड में आई बटन होगा उसको टैप करें और उधर से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, राजू को दो कंडीशंस दी हुई हैं। पहले तो राजू का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जो मैंने काट दिया, और फिर राजू को दो कंडीशन दी हुई है। एक तो टैबलेट बनानी है जो गोल गोल होगी सिलेंड्रिकल शेप की, और एक कैप टैप बनानी है जो बीच में से तो रेक्टेंगुलर और दोनों एंड पे से हेमिस्फेरिकल होगी। और वॉल्यूम ऑफ द मेडिसिन, और वो दवाई जो बन रहा है, ये जो टैबलेट बना रहा है उनका वॉल्यूम होगा 924 mm, इतना मतलब उसका वॉल्यूम होगा। तो इस वॉल्यूम के हिसाब से उसे क्वेश्चंस दिए गए हैं दो। तो बोल रहा है अगर राजू डिसाइड करता है क्या बनाना, एक टैबलेट बनाना ऑफ डायमीटर 14 mm, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ टैबलेट। तो टैबलेट की जो थिकनेस है वो कितनी होगी। तो मैं एक टैबलेट बना देता हूँ, वो इस तरह की टैबलेट बनाना चाहता है। कोई गोली है ये, सिलेंड्रिकल शेप में होगी गोली। तो इसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो आपको 14 mm दिया हुआ है। तो रेडियस कितनी होगी, 7 mm होगी। और हाइट आपको निकालनी है, क्या निकालनी है, हाइट। तो हाइट ही इसकी थिकनेस होगी गोली की। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो फॉर्मूले के हिसाब से पाई होगी 22/7, और रेडियस कितनी होगी, देखो डायमीटर 14 दिया हुआ तो रेडियस आधी होती है उसकी, तो 7 हो गई। 7 दो बार लिखेंगे। फिर हाइट हमें निकालनी है, और ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जितना वो बोल रहा है कि दवाई का वॉल्यूम होगा। दवाई का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 924, तो मैं लिख दूंगा इक्वल 924 mm। अब मैं हाइट को इधर रखता हूं और बाकी सारी चीजों को उधर ले जाता हूं। 924 मल्टीप्लाई 2, और नीचे आ जाएगा बाकी सारी वैल्यूज, 22 इंटू 7 तो ये 22/7, ये 2 नहीं सॉरी 22/7 होता है रेडियस। हम यहाँ भी काट सकते हैं और यहाँ भी काट सकते हैं। मैं इसको यहाँ से एक 7 काट देता हूँ, 22 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ। तो ये 22 से इसको मैं काटूंगा तो ये आएगा हमारा, इसको 11 से काटता हूँ, 11 2 जा 22, और 11 8 जा 88, और फिर बच्चा 44, 11 4 जा 44। फिर इससे काटते हैं तो ये आएगा हमारा 12, फिर 2 से काटता हूँ मैं, आएगा 6। तो हाइट जो है हमारी आ गई 6 mm, ठीक है। तो यहाँ तक जो हमारी हाइट हो गई वो क्या हो गई, 6 mm। यानी जो ये टैबलेट बना रहा है इसकी हाइट कितनी हो गई, 6 mm। यानी थिकनेस जो है, थिकनेस जो पूछ रहा है वो हो गई हमारी 6 mm। अब क्या करना है, 6 mm थिकनेस निकाल दी। अब फिर एक और कंडीशन दी रही है, वो बोल रहा है कि अगर राजू डिसाइड करता है एक कैप टैप बनाने की जो डायमेंशंस जिसके 7/23.5 दिए हुए हैं, मतलब एक कैप्सूल बनाएगा वो इस तरह की शेप का, ठीक है। अभी गोली बना रहा था, अब ऐसी गोली बना रहा है वो, ये इस तरह की। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ कैप टैप। तो इस कैप टैप की थिकनेस बतानी है आपको, और इसके डायमेंशंस जो आपको दिए हुए हैं वो, ये तो दिया हुआ है आपका 7 दिया हुआ है, और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ दी हुई है वो 23.5 mm दी हुई है, और ये दोनों साइड से राउंड है। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने थोड़ा लिखा, वो राउंड वाला लिखा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखो जो कैप टैप है स्टार्टिंग में दिया हुआ है। कैप टैप क्या बोल रहा है, दिस इज ए लॉन्ग टैबलेट हैविंग सेमी सर्कुलर एट बोथ हैंड, दोनों साइड से सेमी सर्कुलर है। तो ये आप देखो, अब यहाँ पे भी सेमी सर्कुलर है और यहाँ पे भी सेमी सर्कुलर है। तो देखो ये अगर मैं इसकी रेडियस निकालूंगा तो 3.5 होगी, तो इधर भी 3.5 है और इधर भी 3.5 है। तो 23.5 में से अगर मैं 7 माइनस कर दूं, यानी 3.5 इधर की और इधर की, तो टोटल 7 हो गई। तो 7 माइनस करता हूं तो ये बच गई हमारी 16.5। यानी अगर ये मैं यहाँ तक की लूँ, सिर्फ यहाँ तक की, तो ये कितनी आ जाएगी हमारी 6.5 यहाँ तक की। तो एक तो बीच में हो गया हमारा, इस तरह की शेप बन जाएगी, मतलब बीच की गोली ऐसी होगी, और किनारों की जो होगी वो इस तरीके की होगी, ठीक है ना, ऐसी होगी। तो दो पार्ट बन गए। अब जो बीच का हिस्सा है ना ये रेक्टेंगुलर, तो ये क्या हो गया हमारा, एक तरह से क्यूबोडियल शेप हो गई। तो क्यूबोडियल शेप का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो एक वॉल्यूम तो ये हो गया। अब दोनों जो सेमी सर्कुलर एंड है, मैं अगर इन दोनों को मिला दूं, आधा इधर का है और आधा इधर का, दोनों को मिला दिया तो वही उसी तरह की टेबलेट बन गई हमारी, ठीक है। अब इस टेबलेट की हाइट कितनी होगी वो भी सेम वैसे ही निकालेंगे। तो इसका सिलेंड्रिकल वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगेगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इस तरीके से लगेगा दोनों का, और दोनों का टोटल वॉल्यूम हम निकाल देंगे। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो लेंथ ये हो गई 6.5, ब्रेथ हो गई 7,
लेंथ 6.5, ब्रेथ हो गई 7, हाइट हमें निकालनी है, ठीक है। प्लस फिर इसकी पाई की वैल्यू होती है 22/7, फिर रेडियस 3.5 हो गई, 3.5 लो या फिर 7/2 ले लो, तो मैं 7/2 ले लेता हूँ, सीधी कट जाएगी। और हाइट हमें निकालनी है, दोनों की सेम है, तो हाइट मैं कॉमन ले लेता हूँ और बाकी वैल्यूज़ को मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। 6.5 मल्टीप्लाई 7, सॉरी ये 16 था, 16.5, ठीक है, 16 था ये। 16.5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 से 7 कट गया, 2 से काटेंगे तो ये आ गया 11, 11 7 जा 77, और नीचे बच गया हमारा एक 2। हाइट हमने ले ली कॉमन, हाइट बाहर कॉमन है हमारी, और इनकी अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 16.5 की और 7 की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा हमारा 115.5, ठीक है। और 77 को 2 से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा 38.5। और टोटल जो ये वॉल्यूम बनाएगा इस दवाई का, वॉल्यूम उतना ही होगा जितना उसने गिवन दिया हुआ था हमारे को। गिवन कितना दिया हुआ था, 924 mm, ठीक है। अब इन दोनों को मैं प्लस कर देता हूँ हाइट, और इन दोनों को मैंने प्लस किया तो ये आ गया हमारा 154 और इक्वल टू आ गया 924। अब हाइट इक्वल टू 924 डिवाइड बाई 154, 154 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कट जाता है, तो हाइट कितनी आ गई 6 mm। तो ये वाली जो मेडिसिन बनेगी उसकी भी थिकनेस कितनी होगी 6 mm। दोनों मेडिसिन 6 mm थिकनेस की बना रहा है। तो आशा करता हूँ ये केस स्टडी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। एक बार इस डायग्राम को आप दोबारा से समझ सकते हैं, ये डायग्राम गोल नहीं है, ये फ्लैट एंड है, ठीक है। मान लो क्यूबोइडियल शेप बन रही है ये, ठीक है, इस तरीके की, बीच का हिस्सा हमने काट लिया। अब जो ये दो किनारे हैं ना, इनको गोल करके जोड़ा हुआ है उसने, ठीक है, इस तरीके से गोल दवाई लगाई हुई है, इस तरह की मेडिसिन है। तो हमने क्या किया, इसके दो पार्ट बना लिए, जो गोल वाले हिस्से हैं ना इनको काट के तो एक सिलेंड्रिकल शेप अलग से बना ली, ठीक है, ये वाला वॉल्यूम निकाल दिया, और जो बीच का है क्यूबॉइड उसका अलग निकाल दिया। हाइट दोनों की सेम थी इसलिए हमने हाइट कॉमन ले ली और बाकी सोल्व करके हाइट की वैल्यू निकाल दी। टोटल वॉल्यूम उसने गिवन दिया हुआ भाई इतना mm का बनाना है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी मुंद्रा, और इसी तरह की केस स्टडी के लिए हमारे साथ संपर्क में रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।